और खंबा चौधरी और समाज के सम्मानित बुजुर्ग व नौजवान भाई, चौधरी चरण सिंह एक गरीब किसान से ताल्लुकात रखे थे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उस समय जो मेहनत की, जो लगन की, वहीं से उनको जो है अपनी जाति की एक जानकारी मिली, एक पीड़ा देखी उन्होंने, किसान किस तरह पीड़ित किए जा रहे हैं। जिस समय चौधरी चरण सिंह राजनीति में आए, उस समय हमारी ये हालत थी, नहर पर हम नहीं चल सके थे, अगर खेत में तम्बाकू लगा लिया उसका लगाने लगता देना पड़ा था। और पटवारी एक विशेष जाति के होते थे, वे अलग से लूटते थे। तो चौधरी साहब ने जब 1937 में पहली बार छपरोली से विधायक बने, उन्होंने सबसे पहले यही विचार किया बैठ के कि मेरी बिरादरी, मेरी किसान बिरादरी का कैसे मैं भला कर सकता हूँ। मेरे एक वाक्य और याद आ गया कि 1952 में जब नागपुर अधिवेशन हो रहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने किसी भी राजनेता या किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुखिया की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोल सकता था। उस समय चौधरी चरण सिंह ने 1 घंटा 10 मिनट तक सहकारिता, खेती के बारे में बता। और चौधरी चरण सिंह को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हें बता कि ये कौन है, कि ये चौधरी चरण सिंह है, यूपी से आते हैं, किसान नेता है, कि इसका ध्यान रखना से किसी महत्वपूर्ण पद पर मत बैठाना। परंतु चौधरी चरण सिंह ने हार नहीं मानी। इसके बाद 1953 में वे मुजफ्फरनगर से आ रहे थे, तो कागड़ा गांव में पैर पड़ रहे थे, तो उन्हें प्यास लगी हुई थी, तो वे गाड़ी से उतर के पैर में चले गए। तो वहाँ उन्होंने किसान ने पूछा, भाई क्या परेशानी है? कि परेशानी तो चौधरी साहब यह है कि बहुत दूर से हमें पानी लाना पड़ता है। कहला ठीक है भाई, अब के जब भी इस रास्ते से आऊँगा आपकी पानी की समस्या मैं ठीक कर दूंगा। बताते हैं कि उन्होंने 25-25 पैसे इकट्ठे करके चौधरी साहब को दिए। और जब 1954 में फिर दोबारा उसी रास्ते से आए, तो सरकारी ट्यूबवेल हमारी लगी हुई थी। इसके बाद चकबंदी, हमारी 2 बीघे जमीन यहाँ थी, 2 कहीं थी। चकबंदी का जो काम था वो चौधरी साहब ही ने किया। इसके बाद पटवारी ने हड़ताल की, पटवारी को घर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने नियम बना कि किसी भी जाति पे कोई प्रतिबंध नहीं, हर जाति का आदमी पटवारी हो सकता है। उन्होंने जो पुलिस में पहले नेकर और शर्ट होती थी, उसके बाद पूरी यूनिफॉर्म उन्होंने दी। और जब भारत के गृह मंत्री थे, उस समय उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को 13 महीने का वेतन भी उन्हीं ने लागू किया था। इसके बाद चौधरी साहब ने जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो विपक्षी और साथ वाले भी चौधरी साहब से द्वेष रखते हुए जो हमारा देश से गुड़ का निर्यात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और चीनी का आयात हो गया था, तो बहुत मंदा गुड़ का हो गया था। चौधरी चरण सिंह की ही देन है कि जो आज गन्ने का भाव है, उन्हीं ने वो गुड़ का लदान खोला था। और उन्होंने ही जो हमारे क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर है या स्कूल है, जैसे जाट कॉलेज था, तो उस समय 1967 में एक नियम आया था कि जाति के नाम पर जो संस्था होगी उसको गवर्नमेंट मदद नहीं देगी। तो जाट कॉलेज का नाम जनता वैदिक चौधरी चरण सिंह ने ही सुझाया था कि उसको सरकारी मदद दी जाएगी। और चौधरी साहब ने जो गन्ना मिल है, इसे गन्ना कानून कह दो, जो उन्होंने नियम बनाए थे, वे सब नियम आज की जो हमारी सरकार है धीरे धीरे उन्हें खत्म करती जा रही है। और खत्म होने का कारण भी हमारी आपस में जो है एक दूसरे तक कटुता और हमारे में एकता न होने का ही कारण है कि हमारे जो चौधरी साहब जो कन्ने कानून बना गए थे कि अगर 15 दिन में पेमेंट होगा नहीं तो ब्याज सहित होगा, वे सब डिसमिस होते जा रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो यही है कि हम लोग आपस में संगठित नहीं रहे,
हम एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग रहे हैं। और चौधरी साहब ने एक और सपना देखा था कि जब किसान का लड़का पटवारी बनेगा या कलेक्टर बनेगा या दरोगा बनेगा तो वो किसानों का भला करेगा। परंतु आज के तो हमारे बच्चे पटवारी बनो या दरोगा बनो या कलेक्टर बनो, सबसे पहले किसान की जेब को ही काटते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, आने वाली पीढ़ी से भी निवेदन है कि भाई सबसे पहले जो हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखा उसके बारे में विचार करो, जिस कौम में आपने जन्म लिया उसके बारे में भी विचार करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बहुत पता नहीं कितनी गाथाएं हैं। एक बार वो सरूरपुर इंटर कॉलेज में आए थे और सब गांवों से चंदा होके जाया करता था। कहले वो सरूरपुर के 6,000 रुपये, निनाने के 4,000 रुपये, खामपुर के इतने, खेड़े हटाने के इतने, फिर लुहारी के 8,000 रुपये। कहला कुमारी के कितने तो ऐसे मजाकिया भी थे वो। और 1977 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उनके बाद वे जब देश के गृह मंत्री थे तब वो जाट कॉलेज बड़ौत में आए थे। तो जब इतनी बड़ी सभा थी, मैं भी वहां विद्यमान था, मेरी उम्र रही होगी 8-10 साल की। तो एक बावली के बुजुर्ग एक धोती कुर्ते में चद्दर सी में वो ढैया लपेट रहा, अब उनमें निकलकर ऊपर मंच पर जा लिया, चौधरी चरण सिंह के गोद में धर दी। क्यों? गन्ने का मूल्य 2 रुपए कुंटल था, गुड़ किसी ने पूछा नहीं, तो भाई वो उनकी गोद में रख दी। तो फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जब उन्हें बोलने का मोह अवसर मिला तो उन्होंने एक शब्द कहा था, कलाए का अधिका अच्छी मेरी टोपी में भी बो दो, इतना घना क्यों बोया करो तुम, अपना 3/3 सी कर लिया करो। और एक और कहानी है, बावली गांव के 1965 में गोपी पट्टी का एक बहादुर नौजवान शहीद हो गया था। मास्टर धर्मपाल सिंह जो गोपी पट्टी के यहाँ सरूरपुर में थे, वो बताया करते थे कि 1967 में जो साहब सर्किट हाउस मेरठ में आए थे तो वे अब उनकी फाइल लेके अपने भाई की वहां पहुंचे सर्किट हाउस में। तो जनता दरबार खत्म हो गया और वो अंदर चले गए। जैसे धर्मपाल मास्टर जी कहते थे कि जो उनका वो अर्दली था वो कह लगे अब तो साहब अंदर चले गए, अब और कोई सुनवाई नहीं हो। कहला बावली रहू बावली, वही ना मानिए, बहुत मुश्किल था, देर होगी मुझे। तो चौथ साहब को सुन गया वहां। तो वे वापिस आए और धर्मपाल मास्टर जी से कहा, बता क्या? कहला मेरी माँ ने भेजा, मेरा भाई शहीद हो गया, 2-4 बीघे धरती मारा पट्टा वट्टा कहीं हो जा तो बहुत बड़ी बात है। तो चौथ साहब ने फाइल ले ली। क्या लगा कोई प्रावधान तो ऐसा है नहीं, कोई प्रावधान नहीं उत्तर प्रदेश सरकार में, अब तो मैं पट्टा दे दूं, पर तू फाइल छोड़ जा, मैं लखनऊ जाकर देखूं। तो 2 महीने के अंदर 50 बीघे का पट्टा प्रतापपुर बाईपास पे आज शहीद के नाम पे दिया। कितना बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जो उसकी शरण में पहुंच गया वो पारस का हो गया। आज हम उन्हीं के इस गुणगान करते हुए हमारे बीच में चौधरी विराज जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी चौ साहब के बारे में 2 शब्द कहें और आगे का कार्यक्रम जल्दी जल्दी निस्तारण करेंगे। आज की सभा का अध्यक्ष जी, सम्मानित बुजुर्गों, सम्मानित मंच, चौथ साहब के बारे में जितना महिमा मंडन किया जाए वो कम है। हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कोई भी। कई दिन लो लगे रहो, सांझ लो लगे रहो। इन वक्तों को मैं भी अपने विचारों को मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कही उनसे जोड़ते हुए
चौधरी साहब की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ और आप लोगों को भी मेरी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी। अब इसी क्रम में हमारे दोगट से चौधरी धर्मवीर सिंह जी जो पवार खाप के चौधरी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी आए और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन सभी खापों की सरदारी और सामेदारी, मेरे सम्मुख उपस्थित सम्मानित आज से 38 वर्ष पूर्व किसानों के दिलों की धड़कन चौधरी चरण सिंह की आत्मा ने उस शरीर को त्याग दिया था जिसके द्वारा विभिन्न पुनीत कार्य चौधरी चरण सिंह के द्वारा किए गए किसानों के हित में। आज हम सब ऋणी हैं उनकी कृतज्ञता के, जो किसानों के प्रति उन्होंने दिया वह सदैव हमको आदरणीय रहेगा और उसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। मैं अंत में आप सबको उनकी किसान के प्रति की गई कीर्ति से अवगत कराते हुए मैं अंत में जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद जी। हमारे बीच में चौधरी गुलबीर सिंह वो भी आए और अपने विचार व्यक्त करें। चौधरी गुलबीर सिंह। आज की सभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह जी, धनखड़ खाप के मेन अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और बैठी सभी सरदारी, सभी खापों के चौधरी, मेरा सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। चौधरी चरण सिंह के बारे में तो हमारे जो पूर्व वक्ता है उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, कहने को तो कभी तक कहते रहो। चौधरी चरण सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने निश्चय से